आज हम बात करेंगे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसा कि आपने सुना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसमें दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले तो अथॉरिटी और एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब होता है एडवांस में जजमेंट देना, और वो अथॉरिटी जो एडवांस में जजमेंट देती है वो कहलाती है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इस केस में जब कोई एप्लीकेंट किसी ट्रांजैक्शन को करने के बाद या किसी ट्रांजैक्शन को करने से पहले एप्लीकेशन देता है अथॉरिटी को कि सर हमें इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग एडवांस रूलिंग चाहिए, तो उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अथॉरिटी जो होती है वो एडवांस रूलिंग यानी एडवांस में जजमेंट देती है। अब इस केस में अगर ध्यान से सुना होगा आपने तो 3-4 चीज़ें आ गई होंगी, जैसे कि एप्लीकेंट, ट्रांजैक्शन। तो इस बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एप्लीकेंट। एप्लीकेशन कौन कर सकता है? कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर सकता, इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। एप्लीकेंट या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट इन द सेंस कि जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, या रेजिडेंट भी हो सकता है जब वो नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हो, या फिर उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही हो वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो देखा आपने, एप्लीकेंट कोई भी नहीं हो सकता। सबसे पहले 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नॉन रेजिडेंट, एक रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है जो नॉन रेजिडेंट हो। और रेजिडेंट के मामले में 2 चीज़ें दी गई हैं। एक, पहला जिसका ट्रांजैक्शन नॉन रेजिडेंट के साथ हो, और दूसरा जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। फिर ये एप्लीकेंट अगर चाहता है उस ट्रांजैक्शन को करने से पहले या करने के बाद एडवांस रूलिंग लेना, तो उसको एक एप्लीकेशन करनी होगी। किसको? अथॉरिटी को जो एडवांस रूलिंग देती है, और वो अथॉरिटी उसको एडवांस रूलिंग देगी। ये एप्लीकेशन क्वाड्रुप्लिकेट यानी कि 4 कॉपीज में दी जाएंगी, लेकिन ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। इसके लिए कॉस्ट फ़ी पे करना पड़ेगा, और फ़ी यहाँ पे थोड़ा आपको डिस्क्रिमिनेशन लगेगा। एप्लीकेंट को यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटिए। पहला PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, और दूसरा अदर एप्लीकेंट, अदर SSC, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, चलेगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए कुछ भी चाहिए, कितना भी टर्नओवर हो, कितना भी वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो, उसको फ़ी पे करना पड़ेगा। ओनली 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। अदर SSC के केस में अगर ट्रांजैक्शन 100 करोड़ तक का है तो उसको 2 लाख की फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर उसका ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ज़्यादा और 300 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है तो उसको 5 लाख रुपीज़ यानी 5 लाख रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। अगर उसका ट्रांजैक्शन 300 करोड़ से ज़्यादा और कितना का भी तो उसको 10 लाख रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। फ़ी पे करके आपने एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद एप्लीकेशन मिलने के बाद अथॉरिटी CIT को यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एप्लीकेशन का 1 कॉपी फॉरवर्ड करेगी, ये जानने के लिए कि इसके रिगार्डिंग कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। अब यहाँ केस पेंडिंग होने से क्या लेना देना है, क्योंकि बट कुछ केसेस में अथॉरिटी आपका एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेंट है तो रिजेक्ट करेगी ही करेगी। कैसे? यहाँ पे भी आप एप्लीकेंट को 2 हिस्सों में बांटिए, जैसे कि आपने पहले किया था। एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और दूसरा अदर कोई भी टाइप का SSC जो एलिजिबल है। पहली बात करते हैं हम PSU की। PSU अगर कोई भी एप्लीकेशन करता है तो देखा जाएगा कि इस केस में इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है। कहाँ? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अगर दूसरे कहीं भी जगह पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है,
बट अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन को होल्ड करके भी रखा जाएगा। अगर पीएसयू का इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई केस पेंडिंग है आईटी अथॉरिटी के पास या आईटेट में, जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, वहाँ पे पेंडिंग है, तो वो लोग इस केस को होल्ड करके रखेंगे जब तक कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का डिसीजन नहीं आ जाता। अगर डिसीजन आता है तो जैसा डिसीजन है जस्ट उसी के रिगार्डिंग, उसी के बेस पे ये लोग अपना डिसीजन कर देंगे। कौन? आईटी अथॉरिटी या आईटेट। आफ्टर दैट बात करते हैं अदर एसएससी के केस में। अदर एसएससी अगर एप्लीकेशन करता है और एप्लीकेशन में जो ट्रांजैक्शन की बात कही गई है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी केस पेंडिंग है आईटी अथॉरिटी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि आईटी अथॉरिटी, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी, तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा केस नहीं है और कोई भी कैंसिलेशन का कारण नहीं बनता है तो अथॉरिटी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी और एक्सेप्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको एडवांस रूलिंग दे देगी। अब एडवांस रूलिंग मिलने के बाद बात आती है कि ये एप्लीकेबल किस पे होगा। ये किसी भी चीज़ पे ये अथॉरिटी का रूलिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी एप्लीकेबिलिटी सीमित यानी लिमिटेड लोगों के लिए है, लिमिटेड चीज़ों पर है। जैसे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी उसी एप्लीकेंट पे एप्लीकेबल होगा जिसने इसके लिए एप्लीकेशन किया था। नेक्स्ट, उसी ट्रांजैक्शन पर होगा जिसके लिए एप्लीकेशन किया गया था। अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये रूलिंग एप्लीकेबल होगा, बट उसी ट्रांजैक्शन उसी एप्लीकेंट के केस में जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन दिया था जिस ट्रांजैक्शन के बेसिस में, यानी कि किसी और केस में वो लागू नहीं कर सकते इस बात का, बट कई बार रेफरेंस ले लेते हैं बात। तो आज बात किया हम लोगों ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।